जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। माता काली, बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, यही कामना है। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, 6 तारीख से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रही हैं, तो उस पे हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, कितनी माला करनी चाहिए, हवन करना चाहिए, या ऐसा कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारे ग्रह ठीक हो सके, ऐसा हम क्या करें जिससे माँ प्रसन्न हो सके। ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, ये माँ को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। तो हम वो कैसे उस अवसर का फायदा उठाएं कि हमें माँ की कृपा प्राप्त हो सके। तो चलिए इस विषय पे आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, गुप्त नवरात्रों से पहले ही अपने घर को पूरी तरह से स्वच्छ कर लेना है। कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर में जो भी एक्स्ट्रा सामान है, जो भी आपको लग रहा है कि ये हमारी जरूरत का नहीं है, उस सामान को अपने घर से बाहर कर दीजिए। चाहे वो जूते हों, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो अन्य सामग्री हो। सबसे पहले आपने यही उपाय करना है कि अपने घर से जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सभी बाहर निकाल देना है। क्योंकि अगर हमारे घर में एक्स्ट्रा सामान है या एक्स्ट्रा कपड़े हैं या जूते हैं तो हमारा बुध खराब होने लग जाता है। इसलिए जितना भी आपको लग रहा है कि आपके घर में एक्स्ट्रा सामान है या कुछ भी ऐसी चीज है, तो आप उसको अपने घर से बाहर कर दीजिए। बाहर करने के बाद अपने घर को पूरी तरह से स्वच्छ कीजिए, मंदिर को स्वच्छ कीजिए, और जो भी देवी देवता की मूर्ति या मूर्ति रखी है या फोटो आपने रखी हुई है उनको वस्त्र धारण करवाइए। इतना करने के बाद आपने एक पात्र में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी लेना है, थोड़ा सा गौमूत्र लेना है और किसी पुष्प की सहायता से, पुष्प लेना है कोई, उसकी सहायता से घर के कोने कोने में उस जल को छिड़काव करना है। उस गौमूत्र का जो जल हमने बनाया है उसको हमने पूरे घर में छिड़काव करना है। घर के बाहर भी छिड़काव करना है, घर के अंदर भी छिड़काव करना है। ये काम आप नवरात्रे वाले दिन या उससे पहले भी कर सकते हैं। या तो आप 6 तारीख को सुबह सुबह ये कीजिए, या फिर ये सभी प्रक्रिया आप 6 तारीख से पहले अपने घर को पूरी तरह से स्वच्छ कर दीजिए, ताकि जो भी भगवान की सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में प्रवेश कर सके। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। दूसरी, आपको जब भी नहाना है, दूसरी वीडियो में मैंने बताया है, नवरात्रि की बना रखी है जो, उसमें बताया गया है कि क्या क्या सामान डालकर आपको नहाना है। अगर आप वो उपलब्ध नहीं है, आपको वो नहीं मिल रहे, तो आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने नहाने वाली पानी की बाल्टी में थोड़ा सा 1-2 चुटकी नमक डालेंगे और उसमें नींबू डालेंगे। उस नींबू और नमक के जल से आपने नहाना है, जिससे आपके शरीर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो सके। और कोई चीज आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की है, तो उसमें भी उस पानी से नहाने से वो खत्म हो जाएगी। तो आप इस नमक और नींबू के पानी से नहाना है पूरे नवरात्रि। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसमें नमक और नींबू के पानी से ना नहाएं। तो आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि आपको नमक और नींबू के जल से जो है नहाना है। ये तो हो गया आपके स्नान का। उसके बाद आपको दिए कैसे लेने हैं। आप दिया किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, लेकिन दिए आपको 2 लेने हैं। एक माँ काली का जलाना है और एक भैरव बाबा का जलाना है। क्योंकि भैरव बाबा के बिना माँ प्रसन्न नहीं होती है और वीर हनुमान के बिना माँ कभी भी नहीं चलती है। सबसे पहले माँ के आने से पहले वीर बजरंगी अगवानी करते हैं। आपको पता है या नहीं पता है, जब भी माँ हमारे घर में प्रवेश करती है, वीर हनुमान पहले आकर अगवानी करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि कोई नकारात्मक ऊर्जा इस घर में नहीं है। तभी वो माँ को प्रवेश के लिए बोल देते हैं कि माँ सब कुछ ठीक है, आप प्रवेश कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा है कि जैसे हम पूजा कर रहे हैं और घर में कलेश हो रहा है, घर में नकारात्मक व्यवहार बना हुआ है सबका, तो उस घर में माता रानी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रों में अपने घर में आपने झगड़ा नहीं करना है, किसी भी बात पर उपद्रव नहीं करना है, कुछ भी बात है उसको शांति से ही करना है, ताकि माता रानी आपके घर में विराजमान हो सके। अगर घर में कला कलेश रहता है तो कोई भी देवी शक्ति उस घर में विराजमान नहीं होती है, महालक्ष्मी तक रूठ कर घर से बाहर चली जाती है। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि घर में नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में आपने बिल्कुल भी कलेश नहीं करना है। शांति पूर्वक आपने जो भी, चाहे आप व्रत रख रहे हैं चाहे नहीं रख रहे हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में कोई ऐसा नहीं है कि आप व्रत रखें, आप प्याज छोड़ दें या कुछ भी हो। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि मैंने माँ के लिए
पूजा कर रही हूँ, दिया जला रही हूँ। जो कर सकते हैं वो व्रत भी करें, जो छोड़ सकते हैं वो प्याज भी छोड़े। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है आप नहीं कर सकते तो कोई इन नवरात्रों में बंदिश नहीं होती है कि आप प्याज छोड़ें, या आप जैसे कि कुछ और बात है आपके घर में वो नहीं मानते हैं आपके घर के, तो वो आप ऐसा कोई भी कलेश ना करें, क्योंकि इन नवरात्रों में कोई बंदिश नहीं होती है। आप जैसे नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं उसी तरह से दिनचर्या करते करते इन नवरात्रों में पूजा कर सकते हैं। पर आपने किसी को भी ये शो नहीं करना कि मैं गुप्त नवरात्रि कर रही हूँ, या मैं गुप्त नवरात्रों की जोत जला रही हूँ, या मैं गुप्त नवरात्रों में कोई साधना कर रही हूँ, या मैं गुप्त नवरात्रों में कोई मंत्र की सिद्धि कर रही हूँ, या कोई मंत्र पढ़ रही हूँ स्पेशल ऐसा कि जिससे मेरी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आ सके। अगर किसी को आप ये बता देती हैं तो आप जो भी कर रही हैं गुप्त नवरात्रों में समझ लिए वो बेकार हो गया, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने गुप्त बात को गुप्त नहीं रखा। आपने माँ की आज्ञा या गुप्त नवरात्रों का मतलब ही नहीं समझा कि इस बात को किसी को नहीं बताना है। गुप्त का मतलब गुप्त ही है, इस बात का खास ध्यान रखना है। पूजा जो भी करेंगे आप गुप्त तरीके से ही करेंगे। उसके बाद अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले नवरात्रि के दिन आपने नींबू लेने हैं, 7 या 11 नींबू आप ले सकते हैं। 7 या 11 नींबू लेने के बाद आपने क्या करना है, एक एक नींबू लेना है, अपने ऊपर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा घुमाकर सीधे कंधे से स्टार्ट कर आपने पूरा घुमाना है 7 बारी। 7 बार आपने जितने नींबू लिए हैं 7 या 11, उन सभी नींबू को आपने अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। और उसकी सीधा नींबू खड़ा करके, नींबू जैसे खड़ा होता है, जैसे हम काटते हैं नींबू वैसे नहीं, जहां से नींबू की डाल के साथ जुड़ा होता है वहां से आपने नींबू में सुई से माला बनानी है। अपने ऊपर से 7 नींबू घुमाने हैं 7 बार, अपने इष्ट का नाम लेकर, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं। और वो माला बनाकर आपने क्या करना है, अपने मस्तक से लगानी है। माता रानी के आगे अपने जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलनी है और कहना है कि माँ मेरे जो भी कष्ट हैं, जो भी मेरे ग्रह हैं, वो मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। वो माला ले जाकर आपने किसी मंदिर में माता काली के चरणों में समर्पित कर देनी है, जिससे कि आपके जो ग्रह हैं, जो आपके घर में कलेश है, जो भी नेगेटिविटी है, वो माँ काली के चरणों में स्वाहा हो जाए। माँ काली के पास जाने के बाद उस चीज का नकारात्मक ऊर्जा माँ को स्पर्श होते ही स्वाहा हो जाती है। तो ये उपाय हुआ आपका कि नींबू की माला आपने लेके जानी है। नींबू की माला ले जाने के बाद आपने वो माला माँ के चरणों में रख देनी है। इतना हो गया। उसके बाद आपने किस मंत्र का जाप करना है। अब आपके मन में आएगा ये सब कुछ तो मैंने कर लिया, अगर कोई मंत्र जो करना चाहता है बच्चा, तो वो मंत्र कौन से मंत्र का जाप करे जिससे माँ काली की कृपा उनको प्राप्त हो सके। तो आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कीजिए, जितना हो सके ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः का जितना हो सके उतना जाप कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपने व्रत रखना है, जरूरी नहीं है कि आपने कोई नियम करनी है या कोई साधना करनी है। आप चलते फिरते उठते बैठते इन 6 तारीख के बाद गुप्त नवरात्रों में आप जैसे भी हैं आप वैसे ही जाप कीजिए, मानसिक जाप करते रहिए, करते रहिए। और अगर कोई बैठ के पूजा पाठ कर सकता है कि हाँ मैं नियम से कर सकता हूँ, तो इसका संकल्प ले लीजिए। इस मंत्र का ओम क्रीम कालिकाय नमः का संकल्प लेकर कि मैं 11 माला रोज करूंगा। स्टार्टिंग में संकल्प लीजिए, अपना नाम बताइए, पिता का नाम, अपना घर एड्रेस वगैरह बताकर माँ को बोलना है कि माँ मैं 11 माला का संकल्प लेता हूँ, आज से नवरात्रि, पूरी नवरात्रि 9 दिन तक मैं ओम क्रीम कालिकाय नमः का 11 माला का जाप करूंगा। संकल्प लेकर भी आप कर सकते हैं। संकल्प लेकर आप करेंगे तो आपको माँ की असीम कृपा प्राप्त होगी। जब भी आप माला का जाप करें उसके बाद हाथ में जल लेकर माँ से क्षमा याचना करनी है कि माँ मंत्र जाप करते समय मुझसे कोई भूल हो गई है तो आप उसको क्षमा करें। और जो भी मैंने मंत्र जाप क्रियाहीन पूजा किया है, मैं आपका पूजा पाठ का ढंग नहीं जानती हूँ या जानता हूँ, जो भी मैंने मंत्रहीन क्रियाहीन पूजन किया है उसे माँ आप स्वीकार करें। और जो भी माला का जाप आपने किया है वो माँ को समर्पित कर दे। हाथ में जल लेकर बोलना है ये सभी, और वो जल को आप जमीन पर छोड़ दे, जिससे कि जो भी आपने जाप किया है वो माँ को समर्पित हो जाएगा और उसका फल माँ आपको आपके कर्मों के हिसाब से जरूर देगी। जो आपके लिए अच्छा होगा वो माँ वही देगी। ऐसा नहीं होता कि हम जो मांगे वही मिले, भगवान हमें वही देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। ये तो हो गया आपके मंत्र का जाप।
इस मंत्र को करने से पहले आपको ओम नमः शिवाय की जाप की माला, एक माला का जाप जरूर करना है, क्योंकि माँ की जो इस मंत्र की ऊर्जा है उसको भोले बाबा ही नियंत्रित कर सकते हैं। ये मंत्र आप बिना गुरु के जाप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप इसको ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप बिना भी गुरु मंत्र के कर सकते हैं। तो आप इस मंत्र को करने से पहले एक ओम नमः शिवाय की माला का जाप जरूर करें। भोले बाबा को पहले मनाएं, पहले गणेश जी को मनाएं, फिर भोले बाबा को मनाएं, फिर महाकाली के मंत्र का जाप करें। इतना करने के बाद आपको आसन से उठना नहीं है। जब आप जाप कर लें तो आपको आसन से उठना नहीं है। वहीं पे आपको पहले से ही अपना हवन का कोई कटोरा या कुछ भी जो इसमें आप हवन कर सकें उसकी तैयारी पहले ही पूजा से पहले करके बैठना है। जैसे ही आप मंत्र जाप कर लें तो आपको क्या करना है, उपले पे उपला चलाते हैं, जैसे हम अंगारी बनाते हैं वैसे बना लेनी है, या फिर आप हवन की लकड़ी से भी इसको कर सकते हैं। उसका वहीं बैठे बैठे उठने से पहले ही वहीं पे आपने ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करते हुए आहुति देनी है। डेली आपने हवन करना है। सुबह पूजा के टाइम भोग देना है माँ को लौंग पताशे का, 2 पताशे, 2 लौंग, 1 इलायची का आपने डेली भोग देना है माँ को, सुबह और शाम दोनों टाइम। हवन आप सुबह एक टाइम कर सकते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है, आप जॉब करते हैं या आपकी दिनचर्या व्यस्त है तो आप सुबह के टाइम हवन कर सकते हैं, लेकिन शाम को अंगारी पे भोग जरूर देना है। नवरात्रों में इन खास चीजों का ध्यान रखिए, आपको हवन डेली ही करना है, बिल्कुल भी बिना छोड़े एक दिन भी नागा नहीं करना है। पूरे 9 के 9 दिन आपने हवन करना है। सबसे पहले आप अग्निदेव का आह्वान करेंगे हवन करने के लिए। अगर आपको नहीं पता, सबसे पहले आप अग्निदेव का आह्वान करेंगे। उसके लिए ओम अग्निदेवाय नमो नमः का जाप करते हुए आप 3 आहुति देंगे। अग्निदेव को जलाएंगे, जैसे हम कपूर जलाते हैं, कपूर जलाकर फिर ओम अग्निदेवाय नमो नमः बोलते हुए उसमें 3 आहुतियां बारी बारी 3 बारी बोलकर देंगे, तो हमें अग्निदेव का आह्वान हो गया। उसके बाद अपने इष्ट के नाम से आहुति देनी है 3 बारी। सभी आहुतियां 3-3 बार देनी है, 3-3 बारी बोलकर स्वाहा स्वाहा 3 बारी करना है। उसके बाद आपने अपने पितृ देवताओं का डेली आहुति देनी है। ओम पितृ देवो नमो नमः, ओम कुल देवता नमो नमः। 4 हो गए। 5वां आप मंत्र की आहुति देंगे और अपने माता पिता के नाम लेकर कि माता पिता के चरणों का ध्यान करके उनकी भी नाम से कि वो भी हमारे भगवान हैं, माता पिता भी हमारे भगवान हैं, उनके चरणों का ध्यान करके भी आप आहुति 3 ही देंगे। ओम माता पितृ चरण कमलो नमो नमः। इस तरह से आप मंत्र का जाप करते हुए और आहुति देंगे। लास्ट में आपने मंत्र का जाप करते हुए 11 या 108 आहुति, जितना आपके पास समय हो, लौंग से आपको यह हवन करना है। इस बात का खास ध्यान रखें, आपने लौंग से हवन करना है, सिर्फ लौंग की आहुतियां देनी है। हवन कर लें और अच्छी बात है, अगर समय नहीं है तो सिर्फ लौंग से भी आप, जैसे 2 लौंग लिए और अपना ओम पितृदेवो नमो नमः का जाप करके स्वाहा, ओम पितृदेव नमो नमः स्वाहा, ओम पितृदेव नमो नमः स्वाहा, ऐसे 3 आहुति लौंग से भी आप दे सकते हैं। आपको मैंने बता दिया, पहले अग्निदेव, फिर अपने इष्ट की, फिर पितृदेव की, फिर कुल देवता की, फिर माता पिता के चरणों को अपने माता पिता के चरण कमलों का ध्यान करके आपने आहुति देनी है। 5 आहुतियां हो गई। ये डेली ही आपको देनी है नॉर्मल हवन में। और उसके बाद 6ठे नंबर पे आकर आप अपने मंत्र का जो भी जाप कर रहे हैं उस मंत्र से 108 आहुति, 21, 11 जितने भी आप देना चाहे आहुति दे सकते हैं। ये सब हवन करने के बाद आपको माता रानी को भोग लगाना है। लौंग, 2 लौंग, 2 पताशे, 1 इलायची का भोग समर्पित करना है। ये आपका हवन कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो आपने इस तरह से नवरात्रों में पूजा करनी है ताकि आपको माँ की असीम कृपा प्राप्त हो। आपने डेली अपने पितरों को मनाना है और कुल देवता को भी मनाना है, क्योंकि जब तक आपके कुल देवता और पितर खुश नहीं होंगे कोई भी देवी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी और आपके घर का कला कलेश कभी भी खत्म नहीं होगा। घर में जो भी कला कलेश होता है कुल देवी और पितरों की अवज्ञा के कारण ही होता है। इस बात का खास ध्यान रखें, डेली आपने अपने नवरात्रों में पितरों को और कुल देवी को जरूर मनाना है। उनको कुछ ना कुछ भोग, चाहे कुछ ना हो, लोग पताशे का भोग जरूर देना है। और आपको हवन डेली करना है, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप माँ की असीम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आज ये पूर्ण जानकारी, क्योंकि अब नवरात्रे आने ही वाले हैं, तो आपको मैंने पूरी जानकारी आज की दे दी। अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में बात करके पूछ सकते हैं कि माता जी ये मुझे समझ नहीं आया, तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो
गुप्त नवरात्रों की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। माता काली, बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, यही कामना है। जय माता दी, हर हर महादेव।